हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन सर और अपने इस चैनल पर पुनः मंडे में आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मंडे टू सैटरडे हम कोर्स रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालते हैं और वो भी इस समय जो चल रहा है वो क्लास 10th की केमिस्ट्री चल रही है। बोर्ड की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से, इसके अलावा 11th-12th के बेसिक के लिए तीनों पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको क्या करना है कि जब भी वीडियो देखें तो आप अपना पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठें और साथ ही साथ नोट्स तैयार करें और बार बार, क्योंकि शॉर्ट वीडियो 10 से 12 मिनट से ज्यादा हम नहीं बनाते, 12 या 13, लास्ट 14 मिनट हो जाती होगी, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि नोट्स भी तैयार करें और जैसा कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी के प्रत्येक पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा उसके इंडेक्स क्वेश्चन जो बुक में से बीच बीच में से पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है। आप सीक्वेंस में देखें और केमिस्ट्री का पोर्शन आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज हम 5 इंडेक्स क्वेश्चन हमने करा दिए थे और इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं। Why does dry HCl gas not change the color dry litmus paper? देखिए HCl क्या है? एसिड है और एसिड को हमने जब डिफाइन किया था आर्हेनियस प्रोसेस तो उसमें ये बताया गया था कि कोई भी एसिड है, आंसर 6 का हम देंगे, कोई भी एसिड है जब भी वो एक्वस मीडियम में, ध्यान रखिए मीडियम के सामने चाहिए एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया जाता है तो H+ आयन रिलीज करता है। समझ में आया? और इससे प्रूव्ड होता है दिस इज एसिड। OH करता है दिस इज, लेकिन इसके लिए एक्वस मीडियम चाहिए। विदाउट एक्वस मीडियम वो H+ और OH रिलीज नहीं करेगा और जब रिलीज नहीं करेगा तो आप उसे किसी प्रकार नहीं कह सकते दिस इज एसिड। कहीं ना कहीं हमें एक्वस मीडियम चाहिए, यानी वो भीगा हुआ होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों चीज बिल्कुल अपोजिट है। देखिए HCl भी कैसा है, ड्राई है, और जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं कि चलो एसिड का मीडियम जो है ड्राई है तो लिटमस पेपर जो है भाई एक्वस होना चाहिए, उसमें कोई जल की मात्रा होनी चाहिए, तो हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि एसिड को एक्वस मीडियम में करते हैं तो H+ यानी एसिडिक बिहेव शो करेगा। लेकिन जब ड्राई मीडियम ले लेंगे तो ड्राई मीडियम कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, ड्राई मीडियम ले रहे हैं, किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज H+ जो है नहीं बनेगा, जहां तक नहीं रिलीज होगा, जिससे इसका एसिडिक बिहेव नहीं आएगा। दूसरा, जिस पेपर पे डाल रहे हैं लिटमस पेपर भी कैसा है आपका, वो भी ड्राई है, तो वहां भी कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नो। समझ में आ गया? दोनों ही ड्राई है। यदि ड्राई नहीं होते और एक्वस होते तो आसानी से उसमें कलर चेंज हो जाता। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन 6 का, देख लीजिए। तो क्लियर हो गया बेटा? हम कह सकते हैं, आप इसमें देखना चाहें कि HCl so acidic behave in the presence of aqueous medium. ध्यान देना, so acidic behave of any acid in the presence of aqueous medium. What dry condition? No, no so acidic behave. So cannot be changed color. Clear हो गया? अगला, अगले बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आप देखिए आंसर 7 का हम आंसर देंगे। 7 का देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है while diluting the acid, why is it recommended the acid should be added to water and no water to the acid? जी बिल्कुल सही। देखिए मैं कंटेनर लेता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन के बेस पे चलता हूँ। मैं यहाँ एसिड ले रहा हूँ, यहाँ जो है वाटर ले रहा हूँ, ये वाटर है और इसमें किसी के थ्रू मैं एसिड को डिप कर रहा हूँ, वो भी बहुत स्लोली। तो एसिड को डिप करते हैं तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, ध्यान रखिए। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि इससे जैसे हम एसिड को डिप करते हैं तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है।
तो इसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं, तो ये यहाँ जो प्रोसेस होता है इसमें स्पेस तो हो रहा है, ध्यान रखिए। स्प्लेश, ये कंडीशन यहाँ हम दे सकते हैं, हम स्प्लेश जो है, स्प्लेश तो हो रहा है, ध्यान रखिए। एसिड कैन स्प्लेश, एसिड क्या होगा, एसिड कैन स्प्लेश होगा, यानी स्प्लेश का मतलब थोड़ा सा उछाल खाएगा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हम स्लोली स्लोली डाल रहे हैं। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो वाटर हम कर देते, मैंने एक कंटेनर लिया और इसमें हमने एसिड भर लिया, और वाटर को हमने एसिड की जगह अब हमने क्या किया, वाटर को इसमें डिप कर रहे हैं। तो ये क्या है, जो एसिड है बहुत विगरस कंडीशन में स्प्लैश होगा, और स्प्लैश होगा तो आप जानते हैं कि जो व्यक्ति प्रैक्टिकल कर रहा है, जैसे ही हमने एसिड में वाटर को डाला, ध्यान रखना हम एसिड में वाटर को डाल रहे हैं, और जैसे ही डालेगा तो तुरंत एसिड बहुत तेजी से स्प्लैश होगा, बहुत तेजी से उछलेगा और हमारे पूरे चेहरे और हाथों पर आ जाएगा, जिससे बहुत घातक परिणाम हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो कंटेनर के मीडियम से हम बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम वाटर में एसिड मिलाते हैं, न कि एसिड में वाटर। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वाटर में जब एसिड मिलाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड रिलीज सम एनर्जी। अब यहाँ क्या होगा, ये एसिड कैन बी स्प्लैश, एसिड स्प्लैश तो होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन इस कंडीशन में जो एसिड है, एसिड कैन बी मोर कंडीशन स्प्लैश, बहुत अधिक मात्रा में उछाल खाएगा, जो कि हमारे लिए घातक हो सकता है। बात समझ में आ गई। देख लीजिए, दोनों कंटेनर बना के इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। शॉर्ट में मैं ये कहूंगा कि हम वाटर में एसिड नहीं मिला सकते, क्योंकि बहुत विगरस एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, जिससे जो काफी मात्रा में जो एसिड है वो स्प्लैश होता है और सामने वाले के चेहरे और हाथ पर आ सकता है, जिससे जल सकता है, बर्न हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि वाटर में बहुत स्लोली स्लोली एसिड डालते हैं, जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई ज्यादा घातक परिणाम ना हो। देख लीजिए, इन इंडेक्स क्वेश्चन के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक जो बीच में हम बताने वाले थे वो रह गया था। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे। वो साल्ट होते हैं और वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एनहाइड्रेट या एनहाइड्रस साल्ट, और एक होता है हाइड्रेटेड साल्ट। एक क्या होता है, हाइड्रेटेड साल्ट, और एक एनहाइड्रस साल्ट। अब बात ये आती है कि ये क्या है। तो देखिए, ये लिखा हुआ है, क्रिस्टल ऑफ सम कंपाउंड सीम टू बी ड्राई ड्राई और एनहाइड्रस, but actually contain some water molecule attached to them. This water is called water of crystallization, and such salt are called hydrated salt. कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें वाटर नहीं होते, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो उन्हें हम एनहाइड्रस साल्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एब्सेंस, इसको हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहां प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और ध्यान रखिए, ऐसी कंडीशन में कंपाउंड का कलर भी चेंज होता है। क्या होता है, कलर। देखिए कैसे, हम इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। देख लीजिए आपने साल्ट का कोई ऐसा एग्जाम्पल, जैसे मैं लेता हूं CuSO2, ये कॉपर सल्फेट है, जो कि एनहाइड्रेटेड साल्ट है। इसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, कॉपर सल्फेट। बात समझ पा गई। अब इसका जो कलर होगा वो व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है। कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन। अब मैं क्या करता हूं कि इस कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता हूं, जिससे मेरे पास क्या है, CuSO2.5H2 मिल जाता है। अब इसका केमिकल नेम कॉपर सल्फेट
पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट मिलता है। देख लीजिए पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका कलर जो है ब्लू कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू कलर। बात समझ में आ गई? ब्लू कलर हो जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल, और इसी प्रोसेस को हम जो कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, यानी किसी भी क्रिस्टल में एनहाइड्रस कंडीशन है उसकी, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलाना ही वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, जिससे उसका कलर भी चेंज हो जाता है। देखिए खाली कॉपर सल्फेट है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, और यहाँ पर जो देखा जाए तो ब्लू कलर हो जाता है। आप देखिए क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और लेना चाहे, एक एग्जांपल के थ्रू और भी समझ सकते हैं। जैसे आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट FeSO4, यह आपका आयरन सल्फेट। इस आयरन सल्फेट, ये कंडीशन इसकी एनहाइड्रस है, एनहाइड्रेटेड साल्ट है, और इसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है, व्हाइट कलर है। यदि इसी में मैं आयरन सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दूं तो ये आपका FeSO4 और 7H2 मींस फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बन जाता है, और हेप्टाहाइड्रेट बन जाता है और इसका कलर ग्रीन कलर होता है। देखिए कलर भी चेंज हो गया और नाम भी इसका चेंज। यही है वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इंडेक्स क्वेश्चन भी कराए और एक छोटा सा टॉपिक इसमें आया वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वो भी आपको समझाने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान देना आपको, और यदि कोई टेस्ट रह रहा होगा तो उसे भी देख लेंगे। शायद खत्म हो गए लेकिन फिर भी रह रहा होगा कोई तो उसे देखेंगे और उसको भी आगे कंटिन्यू कराएंगे। आप कंटिन्यू इसके नोट्स बनाएं, और हमारे बस यही होता है हमारे मन को बढ़ाने के लिए। चैनल को लाइक और करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।